जमीन पर दरार पड़ती है तो पानी बारिश का गिरता है तो दरार को भर देता है। कपड़ा फटता है तो सुई से सिला जा सकता है। शरीर में घाव लग गया तो मल्लम से भरा जा सकता है। पर वाणी का घाव इतना विचित्र होता है, वो जिंदगी भर नहीं भरा पाता है। जिंदगी भर नहीं। उस वाणी के घाव का स्मरण रखें। हमारे मुख से कोई ऐसा शब्द ना निकले जिससे किसी के हृदय को ठेस पहुंचे। कोई रोए, किसी का मन दुखे, किसी का चित्तवृत्ति दुखे। क्यों? दो पुष्प ऐसे हैं जो भगवान शंकर को नहीं चढ़ाए जाते, एक केतकी, एक केवड़ा। और चंपा भी भगवान शंकर को चढ़ती है, पूरे साल नहीं चढ़ती, केवल भादों के महीने में चढ़ती है, उसके सिवाय नहीं चढ़ती। क्या कारण था? केतकी की कथा तो यहां पर शिव महापुराण में आ जाती है कि केतकी ने एक गलती कर दी थी। जब ब्रह्मा जी शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन करने के लिए ऊपर जाते गए, शिवलिंग का छोर नहीं मिला, शीश नहीं मिला। ब्रह्मा जी गौ माता को लेकर आ गए, गाय चलो पृथ्वी पर चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को छोर मिल गया। गौ माता ने कहा मैं झूठ क्यों बोलूं? ब्रह्मा जी ने कहा तुझे एक रोटी दिलाऊंगा, प्रत्येक घर से तुझे खाने को रोटी मिलेगी। एक रोटी के चक्कर में गौ माता ने झूठ बोल दिया भगवान विष्णु के सामने। केवल एक रोटी के लिए गाय झूठ नहीं बोल रही, एक रोटी के लिए संसार का मनुष्य भी झूठ बोलता है, दिन भर झूठ बोलता है, दिन भर। एक बार श्री हनुमान जी महाराज जब अयोध्या में राम जी का राज्य स्थापित हो गया, अयोध्या के राजा श्री राम बन गए, विराजमान हो गए। हनुमान जी घूमते रहते थे तो कपड़े की दुकान वालों ने हनुमान जी को रोक लिया। कपड़े वालों ने, किराने की दुकान वालों ने हनुमान जी को रोका, रोक कर पूछा क्यों रे हनुमान, तूने लंका कैसे जलाई थी? हनुमान जी ने कहा उनने मेरी पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई, मैंने जला दी। रोज कपड़े वाले, किराने वाले हनुमान जी से रोज पूछते तूने लंका कैसे जलाई, लंका कैसे जलाई, लंका कैसे जलाई, हनुमान तूने लंका कैसे जलाई? हनुमान जी ने कहा उनने मेरी पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई, मैंने जला दी। हनुमान ने कहा बस ऐसा? हाँ। किराने वाले, कपड़े वाले बोले एक बार जला के बता। हनुमान जी ने कहा बांधो कपड़ा। उन्होंने पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई, हनुमान जी उन्हीं की दुकान में घुस गए। उन्हीं की दुकान में सारी किराने की दुकान, कपड़े की दुकान जितनी थी सब जल गई। सब दौड़कर राम जी के पास गए। राम जी के पास जाकर आवाज लगाई कि राम जी राजा बनकर बैठे हैं, अयोध्या के राजा राम के सामने हमारी दुकान जल रही है, हमारी दुकान में आग लग गई है, ये कैसे हो गया? हनुमान जी को बुलाया गया। हनुमान तुम इतने चतुर होने के बाद, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, तुम इतने चतुर होने के बाद तुमने इनकी दुकानों में आग क्यों लगा दी? हनुमान जी बोले ये रोज कहते थे लंका कैसे जलाई, कैसे जलाई, कैसे जलाई। मैंने कहा कपड़ा बांधा था, तेल डाला था, आग लगाई, मैंने जलाई। इनने कहा जला के बता, हमने कहा लगा। तो तूने इनकी दुकान क्यों जलाई? तो हनुमान जी बोले इनकी दुकान लंका से कम है क्या? 1 रुपए की चीज 10-10 रुपए में बेचे तो आग ऐसे ही लगाऊंगा, ये कम है? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान का चरित्र कह रहा है, शिव कथा कह रही है। एक रोटी के लिए गौ माता ने झूठ कह दिया, एक रोटी के। गाय कहती है कि मैं चलकर बोल दूंगी, पर मेरी वाणी पर विश्वास कौन करेगा?
केतकी का फूल लगा था, ब्रह्मा जी ने तोड़ लिया। केतकी के फूल से कहा तू नीचे चलकर बोल देना। ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। केतकी का फूल बोला मैं झूठ क्यों बोलूं, ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुझे सुगंधित बना के रखूंगा, तू बहुत सुगंध में रहेगा, बहुत सुगंधित रहेगा। ठीक है। भगवान विष्णु से पूछा ब्रह्मा जी ने, आपको भगवान शंकर के चरण मिले हैं क्या? क्या भगवान शिव के चरण मिले? नहीं। भगवान नारायण ने एक बार सत्य कहा तो शंकर भगवान के शिवलिंग में से आवाज आई, भगवान विष्णु आज से तुम्हारा नाम सत्य नारायण होगा, क्योंकि तुम सत्य बोले। सत्य। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान विष्णु ने पूछा तुम्हें सिर मिला? हाँ। आकाशवाणी हुई ये ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ना मानो तो गौ माता से पूछो। गाय से पूछा गौ माता क्या ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिला? गौ माता ने एक रोटी के चक्कर में झूठ बोल दिया तो शंकर भगवान प्रकट होकर बोले, गौ माता तू जगत की मां होकर झूठ बोलती है, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। सारे दुनिया के लोग सारे मंदिरों की परिक्रमा आगे से करेंगे, देवताओं की परिक्रमा आगे से करेंगे, पर गौ माता तूने झूठ बोला है, इसलिए तेरी परिक्रमा पूंछ से प्रारंभ होगी और पूंछ पे समापन होगी। दुनिया के लोग कन्यादान आगे से करेंगे, गौदान, वस्त्रदान, अन्नदान, सारे दान आगे से करेंगे, पर गौ माता का दान दुनिया के लोग पीछे से करेंगे। इसलिए गौ माता का दान गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है, आगे से नहीं किया जाता। तो झूठ बोली। गौ माता ने क्षमा मांगी, गलती हो गई, गलती। शिव क्षमा भी करती है। केतकी के फूल को ब्रह्मा जी ने कहा इससे पूछो। केतकी के फूल को भगवान विष्णु ने लिया और पूछा, बोल केतकी ब्रह्मा जी को सिर मिल गया? केतकी के पुष्प ने कहा हाँ ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर कहते हैं, रे केतकी के पुष्प तूने देवाधिदेव महादेव के सामने झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर देवाधिदेव महादेव पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से भी केतकी का फूल मुझ पर चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। इसलिए केतकी का फूल शिव पर नहीं चढ़ता। तो झूठ बोला। शिव महापुराण की कथा कहती है सारी दुनिया में जाकर झूठ बोलोगे चल जाएगा, सारे संसार में जाकर झूठ बोलोगे चल जाएगा, पर शंकर भगवान के ओटले पर, शिव जी की चौखट पर, शिव महापुराण में शंकर के द्वार पर, शिव की चौखट पर, शंकर भगवान के मंदिर में, शंकर भगवान की देहली पर, शंकर भगवान के ओटले पर, शंकर भगवान की चौखट पर अगर मुख से एक झूठ निकल जाता है तो जिंदगी में बुढ़ापा पलंग पर सड़ सड़ के निकलता है, अच्छे से नहीं निकल पाता है। एक झूठ, एक झूठ। नरक पटक देता। आपका भजन, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा आपको वहां से निकालकर परमात्मा तक ले जा सकते। एक पत्र आया है, देखिए। शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। आप जित विश्वास के साथ में आए, कोटेश्वर धाम की इस धरा पर देवाधिदेव महादेव के चरणों में बैठकर यीशु महापुराण की कथा में मैं विश्वास से कह सकता हूं,
जितने भी भक्त भाव से, चाहे टीवी पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे कोटेश्वर बाबा की इस धरा पर, इस जंगल में एकांत में तप तपाती हुई धूप में कोसों दूर से आकर आप इस कथा को सुन रहे हो, चिंता मत करना, दिल से सुनकर जाना, वो दिल से झोली भर कर देगा, ये निश्चित है। खाली नहीं छोड़ता, वो खाली नहीं छोड़ता, वो देता जरूर। दिखावे से परे हो जाओ। कई लोग ताना देंगे, क्या रखा है शिव जी के पास जाने से, शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या मिलता है, शंकर भगवान के मंदिर जाने से क्या मिलता है, शंकर जी का गुणगान करने से क्या मिलता है, शिव तत्व को पाने से क्या मिलता है। ये पत्र प्रतिदिन इतने पत्र आते हैं, ढेर लगा रहता है पत्रों का, सारे पत्र यहीं छूट जाते हैं। इन पत्रों में मोबाइल नंबर रहता है, एड्रेस रहता है, फोन नंबर रहता है। जिसके मन में संशय आता है वो इन पत्रों के माध्यम से उनके पास जाकर पूछ भी सकता है कि कहीं ये पत्र नकली तो नहीं है, कहीं ये पत्र गलत तो नहीं है। जाओ पूछो। बस निवेदन इतना है, ढोंग की जिंदगी में ना पड़ना, छल में ना पड़ना, अंधविश्वास में ना पड़ना, चमत्कारों के चक्कर में मत पड़ना। पढ़ना तो मेरे महादेव के चक्कर में पढ़ना, अपनी भक्ति के बल पर वो प्रकट होगा, भक्ति के बल। जितना बन सके उतना विश्वास, उतनी भक्ति धारण करिए, विश्वास धारण करिए, भरोसा धारण करिए। ये 5 दिन की कथा है। आज दूसरा दिन है, पंचपुष्प कथा चल रही है। 4 अप्रैल से उज्जैन बड़नगर रोड पर, उज्जैन की पावन धरा पर, मां छिपरा के तट पर, महाकाल की नगरी में कालाधिपति जिसने समय बनाया, पल बनाया, घड़ी बनाई, नक्षत्र बनाया, उस महाकाल की नगरी में कथा सुनने का मौका मिलेगा 2 बजे से 5 बजे तक, उस उज्जैनी में। कुछ लोग पूछ रहे थे उज्जैन में कथा है, उसकी कोई विशेष बात। हमने कहा विशेष बस इतना ही है कि घड़ी खराब होती है तो उसको कपड़े की दुकान पर लेकर नहीं जाते, किराने की दुकान पर लेकर नहीं जाते, जिसने घड़ी बनाई है उसकी दुकान पर लेकर जाते हैं। तो जिसने पल बनाया, नक्षत्र बनाया, समय बनाया, काल बनाया, उस महाकाल के दरवाजे पर कथा सुनने को मिल रही है। तो घड़ी तो सुधारेगा, घड़ी सुधरे। अब घड़ी की दुकान पे घड़ी जाएगी। ये शिव तत्व है, ये उघड़दानी की कथा। केतकी, तूने झूठ बोला, झूठ बोल दो, कहीं पर भी बोलोगे चलेगा, पर शिव के धाम पर नहीं, शंकर के पास नहीं, शिव महापुराण में नहीं, शंकर की चौखट पर नहीं, शंकर के द्वार पर नहीं, शिव जी के ओटले पर नहीं। पहले के समय में अदालत नहीं होती थी, पहले के समय पर अदालत नहीं होती थी, पहले के समय पर पंचायत नहीं होती थी। पहले के समय पर अगर कोई गड़बड़ करता था उसको शंकर जी के मंदिर ले जाते थे, उठा गंगा जली और कह दे तूने ऐसा नहीं किया। केवल शंकर के मंदिर ले जाकर बिठा देते, उठा गंगा जली, तूने ऐसा करा कि नहीं करा, उठा गंगा जली, तू ये बोला कि नहीं बोला। क्यों? क्योंकि शंकर के मंदिर में अगर झूठ बोला जाता है तो जिंदगी पूरी नरक से बदतर, बुढ़ापा सड़ के निकलता है। डॉक्टर कह देते हैं अंतिम समय चल रहा है, इसको घर ले जाओ, घर पर भी 1-2 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। बहुएं हर बार गीता जी सुनाती है तो भी मरते ही नहीं। गंगा जली 4-5 बार पिला दी तो भी प्राण नहीं छूटते, गाय दान करा दी तो भी प्राण नहीं छूटते, सब कुछ कर दिया इसके बाद भी प्राण नहीं छूटते। पंडित जी से जाकर पूछा, ससुर जी बड़े बीमार पड़े, सासू जी बड़ी बीमार पड़ी, दादा ससुर बड़े बीमार पड़े, हमारे नाना ससुर बड़े बहुत बीमार पड़े, इनकी मुक्ति कैसे होगी, कारण क्या है, कैसे होगा? गीता जी सुना दी,
मोक्ष कथा सुना दी, सब कुछ सुना दिया, पर मुक्ति नहीं। उसका कारण क्या है? केवल एक कारण है कि किसी शंकर के मंदिर के ओटले पर बैठकर गप्पे मारते मारते झूठ बोल दिया होगा। और झूठ की जो सजा है वो साधारण नहीं, वो सहज नहीं। वो सहजता नहीं है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, इसीलिए भगवान शंकर